शांत। यही है बिजनौर प्रांत, यही है बिजनौर प्रांत, जो कि मैं महाराज सज्जन सिंह का इकलौता बेटा हूं। हमारा ही नाम है बाजू सिंह। बहुत अफसोस की बात है रामबली और महाबली, बहुत अफसोस की बात है, जब से हमारे पिताजी का देहांत हो गया है, इस बिजनौर प्रांत के लोगों ने जो पिताजी से कर्जा ले गए आज तक देने का नाम नहीं लिया। ये मेरा सारा खजाना इस वक्त खाली हो चुका है। खाली होगा, एको रुपया नहीं ना, हम सब बीड़ी भरेगा तरसी। और इस राज दरबार के वफादार मंत्री जिनका नाम दादर सिंह है, जाओ कहो कि राजकुमार बाजू सिंह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। महाबली सही आया भैया। अब देखो महाराज के लड़का भाई बड़े हो गए, क्यों नहीं हैं? आज मंत्री जी का राज दरबार में बुलाए रहे हैं। हाँ। जाओ मंत्री जी का खबर हटाओ, तुरंत बुलाए के ले आओ। यहीं पे रुकिए, मैं तुरंत तत्काल हम यहाँ रहा कहूँ जाब ना यार, जाओ जल्दी बुलाए के ले आओ। छोटे सरकार बाजू सिंह की जय हो। छोटे सरकार बाजू सिंह की। क्या बात है छोटे सरकार, हमें भरे दरबार क्यों बुलाया गया? मालती दादर सिंह, मैं जानकारी करना चाहता हूं कि इस बिजनौर प्रांत के लोगों ने जो पिताजी से कर्जा ले गए, इन किसानों के विषय में तुमने कुछ लिखा पढ़ी किया या नहीं किया? छोटे सरकार, मैंने आपके पिता का नमक खाया है। मैं नमक हराम नहीं, नमक हलाल हूं, नमक हलाल। आपके पिता तो बड़े दयालु थे, एक बार नहीं मैं सैकड़ों बार उन्हें समझाया कि हे महाराज, आगे पीढ़ी चलने के लिए आपको ऊपर वाले ने एक औलाद दिया है, इसी तरह अगर शाही खजाना लुटाते रहे तो एक दिन ये शाही खजाना खाली हो जाएगा, और जब कुंवर पड़ा होगा तो किसे किसे मैं जवाब दूंगा। इसलिए छोटे सरकार, जिनको आपके पिता ने कर्ज के रूप में दिया है, कब और कितना दिया, कितना बाकी है, ये सब अपनी कलम से मैंने लिख कर रखा है। अगर आपका आदेश हो तो वो बही खाता आपके सामने पेश किया जाए। मालती दादर सिंह, इजाजत है कि वो बही खाता मुझे स्वयं दिखाया जाए। जैसा हुक्म छोड़े सरकार। महाबली, तुम भरे दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान करो, और जैसे ही राजमहल में गेट के अंदर जाओगे, राइट हाथ पहला कमरा, ऊपर अलमारी पर देखोगे तो कुछ बही खाते रखे हैं, वो बही खाता लेकर आओ। जैसा बहुत जल्द जाओ। ये लो आपका बहन खाता मालिक। अरे जाहिल गंवार, बहन खाता नहीं, बही खाता कहो। लाओ ना ले आज बने तो ना ले आवा कर। राम भलाई। बहिन खाता नहीं, सारे बही खाता है। वही मालिक, वहाँ पे बहुत खाते रखे हुए हैं, सब दवार खाए डाल मालिक। चिंता ना करो, चिंता ना करो, जो खे बही खाते बर्बाद होते जा रहे हैं जी, उन्हें सबको फिर से उन्हें लिखवा कर फिर से जमा कर दिया जाए। जी मालिक। जाओ तुम। छोटे सरकार, आप इस बही खाते पर अगर एक नजर स्वयं डाल लेते तो ज्यादा बेहतर होता।
वाह मोती दादा सिंह वाह, आप तो वफादारी की हद कर दे। आपकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है मोती दादा सिंह। छोड़े सरकार, नंबरदार हमें लौंडिया टॉप है। सही है। सबसे पहले ये बताओ मोती दादा सिंह, ये दस्सू किसान सनाब पतई कहाँ का रहने वाला है? ये 10,000 लेगा लेकिन देने का नाम नहीं लिया, क्या वजह है? छोड़े सरकार, यह दसों सनाब बताई आपके राजमहल के ठीक सामने जो गरीबपुरवा दिखाई दे रहा है, उसी गरीबपुरवा का रहने वाला है। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए आपके पिता के हाथों 10,000 रुपया कर्ज ले गया। अरे देने की तो बात दूर रही, देने की तो बात दूर रही, वो हराम ज्यादा खोसट बुढ़ा आज तक शकल नहीं दिखाया, शकल। और उसी की बिटिया आपके पिता के बनवाए महाविद्यालय में पहले पढ़ती थी और अब सुना है कि उसी में पढ़ाने लगी है। कभी आपने देखा होगा तो राजमहल के सामने से जो सेक्टर विद्यालय के लिए गया है, उसी विद्यालय के लिए रोज सुबह 8:30 या 8:45 के बीच रोज जाया करती है। अच्छा याद आया, याद आया, जो लड़की गोरी गोरी पतली पतली से है, हमेशा हरे कलर की रेंजर साइकिल से जाया करती है, उसी की बातें करते हो? गुड, आखिर उस पर आपकी नजर पड़ ही गई। ये उम्र ही ऐसी होती है। छोटे सरकार, कहो मोती दादा, अगर हमारी सलाह माने तो ये कामों का बोझ मैं अपने सर से उतार कर मैं आपको सौंपना चाहता हूं, और ये जिम्मेदारी आप स्वयं संभाल लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मोती दादा सिंह, आज से जिम्मेदारी स्वयं मैं संभालूंगा। जो किसानों में पैसा बाकी है असूल करके मैं लाऊंगा। आपसे यही उम्मीद है छोटे सरकार। अब हमें इजाजत दीजिए और कुछ दिनों की हमें छुट्टी दे दीजिए। आपने सुना होगा कि जिला प्रतापगढ़ में घोईसरनाथ धाम बड़ा उत्तम धाम है, और इसी सावन के महीने में मैं घोईसरनाथ धाम जाकर भोले बाबा का दर्शन करना चाहता हूं। मोती दादा सिंह, संभालो, तुम्हें छुट्टी मिल गई। जब जरूरत होगे हम एक सिपाही को भेज करके तुम्हें स्वयं बुलवा लेंगे। वेरी गुड, आप जा सकते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूं। छोटे सरकार बाजू सिंह की, छोटे सरकार बाजू सिंह की। जा मरे हो महावली, आओ आज चलता हो दस्सू किसान के यहाँ, और सारा पैसा वसूल करके मैं लाता हूँ। जो रहे मालिक, आओ चलते हैं। तायतान लगा दो आग पानी में, उसे जवानी कहते हैं। लुटा दो बाप की संपत्ति, उसे रंग पानी कहते हैं। आओ मेरे साथ। अनपढ़ मूर्ख गवार, पहले हंसने की प्रैक्टिस करो बेटा, नहीं इतनी गोली मारूंगा कि खोखा बिनने वाला भी करोड़पति हो जाएगा। आओ। कैसे हंसा जाता है? आओ मेरे घोड़े को सजाओ, आज मैं दस्सू किसान के यहाँ चलता हूँ। आओ मेरे साथ। भैया यार, कोई दस्सू किसान है? हाँ यार, कहो या बताओ। हाँ, ये महाराज के लड़का है। काहे के लड़का है? यार देखो, ये कहा जना महाराज के लड़का से लागत है। राम भले भाई ये चाल चलन में तो हमका या कुछ समझ में नहीं आ रहा एक है। बात कही, गुस्साओ न तो और न केहू से कहो। हमका कौन जरूरत है यार? ये महाराज के लड़का ही जरूर। हाँ महाराज के लड़का ही जरूर। हाँ, लेकिन यहाँ महाराज का परव नहीं न तन क्यों। फिर कोई कपड़ा है? सही सही बताई। हाँ,
सही सही। आए महाराज के लड़का, हाँ। लेकिन आधा तुहका पड़ा आधा हमका। हट! कहने का मतलब चेहरा में तुमका पड़ा है, लंबाई में हमका पड़ा है। आय महाराज का लड़का। हाँ। अबे तुम ठीक ठिकाने से देख नहीं पायो। काहे? हम चेहरा मिलावत रहेन। का आय देखो? महाराज के लड़का। हाँ। लेकिन जाना तो कोई का परा है। तुहका पड़ा है वही सारे दढ़िया लवा का परा है, मंत्रिया मंत्रिया का। हाँ लेकिन यार, चाल यह चलन बात तो- कहो जो कबो कहबो न करो, नहीं तो खाल खींच के बूसो भरवा वहाँ मौते आओ चलते हैं। आओ चलिए चला जाए, देखो कौन दस्सू किसान आया बेचारा कहाँ गया है। मिला जाए किसान हैं? से, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए। कुछ कहते हुए। कहना क्या है? हाय आहा। अरे घुंघटा के तरे तरे वही मुस्की मारे, जिनका गावन कलिया आवाना, जिनका गावन कलिया आवा हो राम जी। घुंघटा के तरे तरे वही मुस्की मारे, जिनका गावन कलिया आवाना, जिनका गावन कलिया आवा हो राम जी, जिनका गावन कलिया। आवाहना। या भगवान, हम आइन खेते तरफ खेतवा में देखा तही कि सारी फसलिया पानी बिना सूखी जात है। अरे दादा, राम राम। राम राम बच्चा, राम राम। और ठीक है दादा? अरे का ठीक है बच्चा, खेतवा तरफ आइन देखा ताई सारी फसलिया सूखी जात है बच्चा। सारी फसल सूखी जात है। हाँ बच्चा। गंजी वंजी ला के दादा। अरे बच्चा, पानी बिना कुछ न होई है। गंजी न होई नहीं बच्चा। और न पानी बिना बजरे होई। चला घर कहीं चलाता ही। हाँ दादा। दादा बिट्टी का हाल है? बिट्टी तो बड़ी हो गई हुई है। हाँ बिटिया पायल अब सयान हो गया है। सयान हो गई? हाँ बच्चा। नान के रही है तो हम देखा है दादा। अब बड़ी को हो गई है भाई, को हम चिन्ह न पाए। हाँ बच्चा। लेकिन साथ तुम्हारे साथे साथे दादा हम चलब। ठीक है बच्चा। हमें बहुत जो भूख लाग चला चली। खाना वाना कुछ खवाओ चले दादा। हाँ चला बच्चा। आओ चलिए, चलो चलो चलिए। नमस्ते बाबूजी। खुश रहा बिटिया। ओ पिता चरण में आपके लली झुकाए शीश। पिता चरण में आपके लली झुकाए शीश। बलि बुद्धि निशिदिनी बढ़े, दीजो यही आशीष। सुता सदा फूलो फलो, निस दिन बढ़े ज्ञान। सुता सदा फूलो फलो, निस दिन बढ़े ज्ञान। जी बाबूजी। तेरी सब मन कामना पूरे करे जी बाबूजी। मेरा आशीर्वाद है बेटी, तुम हमेशा खुशहाल रहो बिटिया। क्यों नहीं बाबूजी, आखिर आपका आशीर्वाद रहेगा तो आपकी बेटी पायल हमेशा खुश रहेगी। हाँ बिटिया। बाबूजी, हाँ बिटिया। मैं वैसे पढ़ने भी जा रही हूँ, ट्यूशन पढ़ने जाना है मुझे। बिटिया। बाबूजी, मैंने खाना बना दिया है, आप जाकर के खाना खा लीजिएगा और समय से दवा भी खा लीजिएगा बाबूजी।
ठीक है बिटिया। क्योंकि आपकी तबीयत बहुत गड़बड़ चलती है बाबूजी। हाँ बिटिया, लेकिन अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना बिटिया। जी बाबूजी, मैं आपका एक दिन नाम जरूर रोशन करूंगी बाबूजी। मगर एक बात है, जब अपना छोटा सा परिवार इकट्ठा होता है तो बाबूजी घर नहीं बल्कि स्वर्ग नजर आता है। स्वर्ग। जब अपना छोटा परिवार इकट्ठा होता है तो एकदम स्वर्ग नजर आता है। जी बेटी, आप पढ़े लिखे मन ध्यान लगा के दादा के नाम रोशन हो चाहिए, साथ साथ हमारा भी नाम रोशन हो। तुम्हारा भी नाम रोशन ठीक है करूंगी बेटी, भैया। और पढ़ाई में जरा से भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। नहीं इसीलिए दादा का मान सम्मान रखना और पढ़ाई में ध्यान लगा करके पढ़। बाबूजी, ओ स्वर्ग से सुंदर, ओ सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। ओ हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा पिता तुम मेरे साथी संगी सहारे। माता पिता तुम मेरे साथी संगी सहारे। तुम्हीं से बना है जीवन मेरा, तुम भगवान हमारे। है जीवन मेरा, तुम भगवान हमारे। ऐसी ममता कहाँ मिलेगी, ऐसी ममता कहाँ मिलेगी। ऐसा प्यार दुलारा, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा बच्चा, अरे बच्चा, बिटिया काफी दूर निकल गया है। काफी दूर निकल गए? हाँ बच्चा। अरे हम कहा बिट्टी आज हमसे गुस्सा है, ना टाटा करी ना बाय बाय, हम कहा लाओ महीन कैली। हाँ बच्चा, चला चली, बहुत जोर भूख लाग है। पढ़े लिखे के बातें कुछ बातें। हाँ बच्चा, बहुत भूख लाग है। हाँ दादा आओ चली, खाना वाना खाए पियो की बात आवाज देखते। दसों किसान तेरा ही नाम है। हाँ मालिक, हमारे नाम है, लेकिन मालिक हम आपका पहचान न सके मालिक। इतने दिन होएगा तुम हमका सबका पहचानते नहीं ना? नहीं। हम दोनों जने हमेशा साथ रही थे, हैं? ये योगी यही, हम मोदी यही। अरे महाराज कौन बाजू से हूँ और तो नौकर मालिक के हवाले बाबूजी जान पाया नहीं, के हवाले बाबूजी जान पाया नहीं। ये बुढ़ापी माँ
मालिक, मैंने आपको पहचान न सका मालिक। तो जानना चाहते हो तो सुनो, कान को खोल सुन दे कि मैं कौन हूँ, कष्ट कैसे यहाँ तक उठाना हुआ। मूलधन आज तक तो दिया है नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मूलधन आज तक तो दिया है नहीं, बस इसी के लिए मेरा आना हुआ। तू ये नहीं जानता कि मैं इस बिजनौर प्रांत के महाराज सज्जन सिंह का इकलौता बेटा हूँ। हमारा नाम राजकुमार बाजू सिंह है। लेकिन महाराज, महाराज तो मेरा कर्ज माफ कर दिया है मालिक। आप किस कर्जे की बात कर रहे हैं मालिक? क्या कहा? महाराज से जो तूने कर्जा लाया है आज तक देने का नाम नहीं लिया। मालिक, क्या वजह है? एक पैसा नहीं कर्ज हमारे ऊपर, एक पैसा नहीं कर्ज हमारे ऊपर, सच बतावा चाहिए। जितना कर जा रहा है महाराज जितना कर जा रहा है महाराज कैदी हल माफ है सब महाराज। मालिक, महाराज तो मेरा कर्ज माफ कर दिया मालिक। आप किस कर्जे की बात कर रहे हैं मालिक? तो बुढ़े मैं पूछता वो बताओ सही, बुढ़े मैं पूछता वो बताओ सही, माफ कर जा तुम्हारा है कैसे हुआ? कैसे कर लो यकीन की बात पर, कैसे कर लो यकीन की बात पर, माजरा को समझ मेरे आता नहीं। कैसे विश्वास कर लूं कि महाराज तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया है? मालिक, मैं जरूर बताऊंगा कि महाराज मेरा कर्ज कैसे माफ कर कैसे दिया। माफ कर दिया? एक समय की बात है, एक समय की बात है। एक समय की बात है, महाराज सज्जन सिंह इनके पिता महाराज सज्जन सिंह यानी जंगल में शिकार खेलने गए हाँ थे। शिकार खेले गए रहे। शिकार खेलते 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 महाराज बीच जंगल में पहुंच गए। बीच जंगल में पहुंच गए और उसी जंगल में उसी मैं जंगल में- लकड़ी काट रहा था। साले बुढ़े सुढ़े न सुढ़े, तुम साले लकड़ी काट रहे हो कि हमको खुद को नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूं। उसी जंगल में मैं लकड़ी काट रहा था, अचानक महाराज के ऊपर का भा एक शेर ने हमला बोल दिया। महाराज के ऊपर एक शेर हमला बोल दी। एक शेर ने हमला बोल दिया। फिर तुम कहा की हो? उस वक्त यह बुढ़वा मार डाई हिंदा। मैं दौड़ता हुआ गया और उस शेर से महाराज की जान बचाई। उसी यवज में महाराज मेरा कर्ज माफ कर दिया है मालिक। तब तो तेरे पास कोई सबूत भी होगा
अगर कोई सबूत हो तो ला मुझे दिखा। है सबूत मालिक, मैं अभी लाता हूँ। बच्चा, आ जा जा, कोई सबूत है का? हाँ बच्चा, कहाँ रखे हो? बच्चा, महाराज जाते वक्त एक सादे कागज पर लिख कर हमें दिया। सादे कागज पर? हाँ, और कहा दोस्तों इस कागज को संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगा। कहाँ है कागज वह? बच्चा, हाँ, वो मड़हा में जहाँ हम सोई थी, मढ़ा में? मड़हा में देखे बच्चा, वही बड़ेरी माँ एक कपड़ा में बांधा, कपड़ा में बांधा? एक कपड़ा में बांधा वह कागज रखा है बच्चा, और जल्दी से लेके आ। ठीक दादा, तुम डराओ ना, तुम यहीं रहो, ठीक है? ठीक है बच्चा। हम क्या डरा, कागज रखा है तो कौन टेंशन। हाँ बच्चा, जा जल्दी से लेके आ। महाराज के सहन है। ये नहीं गांजा के कठनी तांगी हुआ। गांजा के नहीं। रामबली, क्या बताऊं, ये गरीब न जाने के लिए पैदा हो जाते हैं। जब इन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो भैया बाबू हाथ पैर सब जोड़ते हैं, लेकिन जब देने का नंबर आता है इन गरीबों की नानी मर जाती है। ये बहुत झूठ बोलते हैं साले। झूठ का कहा तो है, छपरा में सब खोसे हैं। देखता हूं ना। दादा, हाँ बच्चा, ये लो, ला बच्चा। ये कागज है कि ये गुल्लैया बना के धर दिया हुआ है? ये कागज का बहुत संभाल के रखे रही। इतना आज की- देखो ये वक्त समय पर काम आएगा। इतना कीमती कागज बनेरी में खोसे रहे हो, अरे बक्सा में धर दिए चाहिए। मालिक, यह वही कागज आए जौन महाराज हमका जाते वक्त दीन रहा है। सब लिखा तो है इसमें बड़े बड़े अक्षर में दादा। अरे जब सही दे रहा हूं ना। मैं दस्सू किसान का सारा कर्जा माफ करता हूं, क्योंकि दस्सू किसान ने एक बार हमारी जान को शेर से बचाया है। ये सबूत इसीलिए लिखा जाता है वक्त आने पर काम आए। लेकिन रावण, देख लो, राज दरबार की मोहर नहीं है, अरे जाली कागज है। कस्बे बुढ़वा, न इहमा राज दरबार का मुहर है, न इहमा बाबा राम रहीम। अरे राज दरबार की मोहर होनी चाहिए हमारे पिताजी के। बहुत मंत्री आए बैठे। अरे मूर्ख, ये जाली कागज है, ये मुझे बेवकूफ समझा। हाथ ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? साहब कागज न पाओ। ये जाली कागज नहीं है मालिक। दस्सू, झूठ बोलने से समस्या का समाधान नहीं होता, हमें पैसा चाहिए। सब कुछ यह दुनिया के निपोरवा नहीं, पैसा ले आओ। दादा पैसा है व्यवस्था। आज से मुझे पैसा चाहिए। तो सुनो मेरी बात। तो मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, नहीं मार हंटर की खाना पड़ेगा। मुझे रकम लाओ, मुझे रकम लाओ, करो ना ये बारी, इसी में है दस्सो भलाई तुम्हारी। लाओ मुझे पैसा। और मेरे पास मालिक नहीं एक बार। दो चार रुपया नहीं रखेगा। मेरे पास मालिक नहीं एक पाई।
चुकाई मालिक कभी जा चुकाई, बता दे तू ही कैसे। मालिक हम गरीब किसान दाने दाने के लिए मोहताज है मालिक, मैं आपका कर्ज कहाँ से चुकाऊं? हट खड़ा हो और ये बता कि तेरी बेटी पायल क्या काम करती है? बोल। दादा दादा बिट्टी का ना बतायो दादा, दादा बिट्टी को बता दियो आलू खोदेगा ही है। हाँ दादा नाम ना बतायो। मालिक हमारी बिटिया पढ़ जाते, कुछ बच्चन का पढ़ा तो है मालिक। साले बुड़बक, तेरी जात का पैदा मारूं, बेटे को पढ़ाने के लिए तेरे पास पैसे हैं और हमारा कर्जा चुकाने के लिए तुम्हारी साले। अरे लक्ष्मा, मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूं। 1 हफ्ते के बाद जब मैं आऊंगा तो हमें हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं इतनी गोली मारूंगा साले कि खोखा बिनने वाले भी करोड़पति हो जाएंगे। आओ चलता हूं। वो जो मारे दादा। बच्चा हाँ दादा। महाराज जी का कर्ज दे देते रहे बच्चा, कब मांगत नहीं रहे। ये उन्हें के लड़का आई देखो बच्चा कितना आज हमका मारी ना है। मार के पैसा सुन रहे दादा। बच्चा जब इतना कर्जा काहे ले लिया, जब दिए नहीं पहुँचे हो तो बच्चा काहे इतना कर्जा ले लिया तो? हम महाराज से 500 रुपया लाए रहे बच्चा। तुम रो रहे हो, हमें रोवाई आ रही, मगर 1 हफ्ता में आई दोबारा तुमका मारिंडा आई दे जाओ कर्जा। ठीक है बच्चा। जा भैया 1 हफ्ता बाद पैसा व्यवस्था कर दादा। अब इनके अगर पैसा व्यवस्था नहीं करेंगे तो बेवौत मार देंगे दादा। इतना पैसा बताओ कहाँ बच्चा से मिलेगी? हम महाराज से 500 रुपया लाए रहे बच्चा। 500 वो अपनी पुरखिन की बीमारी में वह कौन पैसा काम मलावा बच्चा। लेकिन दादा ये तो 1000 रुपया मांगा थी। बच्चा चला चली केहू से कर्जा पानी लेके इनके कर्जा दे दे कोई बच्चा। हाँ चला दादा। पैसा के व्यवस्था करी। और चलिए पैसा का तुम व्यवस्था कर ली जाए, गांव में भीख मांग ली जाए। बहुत बड़ा गांव, चला, बहुत चला, दयालु बच्चा, गांव चला। है। और भीख मांग ली जाए, हम चले जाए 2-4 बोरा धान पिरोल ले।